इस कहानी की शुरुआत होती है और हम इफान नाम के एक लड़के को देख पाते हैं और उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो यहाँ अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा होता है और थोड़े ही देर बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। हालांकि इफान की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही जिंदा बची थी। इफान के फादर पहले ही गुजर चुके थे और अब इससे इफान काफी टूट जाता है। इफान बेचारा काफी मेहनती था। वो जिस बार में काम किया करता था वो कुछ दिन के बाद फिर से उसे ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और इफान से लड़ने लगते हैं क्योंकि इस बार में सिगरेट नहीं थे। अब इफान तो बेचारा पहले से ही टेंशन में था और जब ये लोग उसे परेशान करते हैं तो वो इन्हें इतना मारता है कि इनकी हालत ही खराब हो जाती है। और अब ये सब देखकर जो बार का ओनर होता है वो इफान से कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम कल से नौकरी पे मत आना। यानी कि इफान को नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात से इफान को बहुत दुख होता है और वो अपने घर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पाया कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है। वो इफान के घर कल उस रात वाली लड़ाई की वजह से अरेस्ट करने आए थे, तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पासपोर्ट उठाकर कुछ सामान पैक करता है और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। और यहाँ से वो इटली का फ्लाइट लेता है जहाँ पर वो उसके दोस्त भी मिलते हैं और ये मिलकर यहाँ काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इवान जो कुछ ही वक्त पहले काफी टेंशन में था अब उसकी भी मूड ठीक होने लगा था क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ थे। लेकिन जब भी उसे याद आता है कि उसकी माँ जा चुकी है तो दोबारा से उदास हो जाता है। खैर अब इवान जब अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे होता है तो उसे वहाँ पर एक लाल कपड़ों में लड़की दिखाई देती है जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये उससे जाकर बात कर पाए, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वो उसे लड़की फिर से दिखाई देती है। इस बार इफान अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों इस बार तो मैं बात करके ही रहूंगा। तो वो सीधा उस लड़की के पास जाता है, उसका नाम पता करता है। लड़की ने अपना नाम लुइस बताया। अब इवान इससे सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है। जिसके बाद इफान उसे बहुत मनाता है, देखो तुम मुझे बहुत पसंद आई हो तो क्यों ना चलो कहीं वॉक पे चले और साथ ही कहीं लंच भी कर लेंगे। जिस पर वो लड़की मान जाती है। ये सुनकर इवान भी बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि आज से पहले इसे कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन ये लड़की पसंद आ गई और पहली बार ये किसी के साथ वॉक पे जाने वाला था। ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन इनके वापस जाने का वक्त हो गया था। सुबह में इफान के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो भाई चलना है, अपना सामान पैक करो, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। तो इफान उन्हें काफी अजीब जवाब देता है, कहता है कि तुम जाओ यार, मुझे यहीं पे रहना है और अपना कोई काम भी यहीं पे ढूंढ लूंगा। दरअसल वो इस लड़की के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो यहाँ पे रह पाए। इसीलिए वो अपने लिए एक फार्म में जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। इसके बाद वो दिन फिर से आ जाता है जब ये उस लड़की से दोबारा मिलता है और वो लड़की इसे अपने साथ एक म्यूजियम में लेकर जाती है और यहाँ पर उसे कुछ चीजें दिखाते हुए समझाती है कि ये मेरा काम है, मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन और एंशियंट स्टोन्स थे जिन पर पेंटिंग्स हुई थी। ये सब देखकर इवान लड़की से पूछता है, तो क्या तुम पेंटिंग करती हो? जिस पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सारी मैंने ही ढूंढी हैं। ये सुनकर इवान उसकी काफी तारीफें करता है। जिसके बाद ये लोग अपने घर चले गए और लुइस के साथ ही ये सो जाता है। लेकिन सुबह होने पर हमने काफी खौफनाक चीजें देखी। लुइस का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज है और उसकी स्किन काफी अजीब दिख रही थी, जैसे वो किसी क्रिएचर में बदल रही हो। वो जल्दी से वहां से उठ जाती है और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बिल्ली नजर आई थी जिसे मारकर वो खा जाती है। यानी कि लुइस कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी बल्कि वो एक खौफनाक क्रिएचर थी जिस बारे में उसने इफान को भी नहीं बताया था। खैर अब रात में लुइस और इफान डिनर पे जाते हैं तो वहां पर इफान लुइस से कहता है कि चलो हम साथ में पिक्चर लेते हैं, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी इफान ने उसे पिक्चर के लिए मना लिया और वो देखता है कि जब भी वो इमेज क्लिक कर रहा होता है तो उसकी पिक्चर ब्लर आ रही थी। यानी कि एक इशारा था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। अब जैसे इनका डिनर आता है लुइस को अजीब फील होने लगा। वो तुरंत वहां से उठकर भाग जाती है और रास्ते में वैसे ही चलने लगी जैसा कि कोई ज़ॉम्बी चल रहा हो। तभी यहाँ पर एक लफंगा आता है और वो लुइस को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और यहाँ पर लुइस उसकी जान ले लेती है। और साथ ही हमने यहाँ पर उसका खौफनाक चेहरा सामने से देखा जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। खैर अब इसके बाद सीन सुबह में शिफ्ट हुआ जहाँ पर के लुइस अपने लैब में होती है और उसके पास एक आदमी भी था जिसको कुछ वो टेस्ट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर काफी अजीब स्मेल आने लगती है और जब लुइस अपनी बॉडी को चेक करती है तो पाती है कि वो दोबारा उस क्रिएचर में बदलने लगी थी और उस आदमी के जाने के बाद वो फिर से उस क्रिएचर में बदल
जाती है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर 2 पालतू खरगोश को उठाकर उन्हें अपना निवाला बना लेती है और यहाँ पर काफी अजीब हरकतें भी करती है जब वो नोटिस करती है कि वो फिर से क्रिएचर बन रही है। और जब वो अपने घर में हुआ करती है तो वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया करती थी, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। और इस चीज से वो बहुत तंग आ गई थी और वो हमेशा सोचती है कि मैं कितना देर आखिर इवान से झूठ बोलूंगी, और वो सोचती है कि चुपचाप इवान की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा है। इसलिए वो इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इवान उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं रह सकती, मत करो ऐसा, मुझे मत छोड़ो, हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और भी बहुत कुछ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मुझे बस तुमसे दूर जाना है, जिससे इवान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चला गया। इसके बाद इवान अपने फार्म में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि जो काम वो यहाँ पे कर रहे थे वो इलीगल था। इसलिए वो सीधा यहाँ से भागकर लुइस के घर जाता है ताकि वो अपने कुछ दिन वहाँ पे बिता पाए जब तक कि पुलिस उसके पीछे है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे लुइस कहीं भी दिखाई नहीं देती, बल्कि उसे जमीन पर पड़े हुए एक अजीबोगरीब क्रिएचर नजर आती है। और दरअसल ये लुइस ही थी और ये तड़प रही होती है क्योंकि अपने पास में पड़े इंजेक्शन को पकड़ नहीं पा रही थी। उसे इस इंजेक्शन की बहुत जरूरत थी। पहले तो इवान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बला बन गई है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन उठाकर लुइस को दे देता है। और ऐसा होने के बाद ही लुइस धीरे धीरे फिर से इंसान बन जाती है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पर वो गंदा चिपचिपा सा सब्सटेंस लगा हुआ था। और इवान लुइस के पास आकर उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई थी, मैंने तो तुमसे बोला था कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तो लुइस कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मेरे साथ रहते, मुझसे दूर चले जाते। इस पे इवान कहता है कि चलो बताओ कि तुम हो कौन, जिस पर लुइस बताती है कि मैं 2000 साल की हूँ। मैं पहले पूरी तरह से क्रिएचर हुआ करती थी और म्यूजियम में जो पेंटिंग्स तुमने देखी हैं वो सब मेरी ही थी। वो सारी चीजें मैंने ढूंढी नहीं थी, बल्कि टाइम के साथ साथ ये मेरे साथ ही रही। लेकिन वक्त के साथ मुझे एक म्यूटेशन आ गया। हर 20 साल के बाद स्प्रिंग के सीजन में मेरी बॉडी के सेल खुद को खत्म करने लगते हैं, जिस वजह से मैं काफी वीक हो जाती हूँ और उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में इसलिए नहीं आना चाहती थी कि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि मैं क्रिएचर हूँ। इवान से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बीमारी है जो कि पिछले 2000 साल से है और इसमें इंसान कभी नहीं मरता, बल्कि वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। और मुझे ये बीमारी बहुत ही पहले हो चुकी थी, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तब से लेके अब तक मैं क्रिएचर हूँ। और जब तक ये बीमारी मेरे शरीर से नहीं जाएगी तब तक ना तो मैं एक नॉर्मल इंसान बन सकती हूँ और ना ही कभी मरूंगी। और इसलिए मुझे इंजेक्शन बार बार लेना पड़ता है कि क्या पता किसी दिन वो दिन आ जाए जिस दिन मेरे अंदर से ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मेरी बॉडी सेल्स खुद को रिपेयर कर ले और मुझे एक इंसान बना दे। अब लुइस इवान से कहती है कि देखो, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो प्लीज मेरे जिंदगी से चले जाओ। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान हो, क्योंकि जब मैं क्रिएचर बनती हूँ तो मेरा दिमाग मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसे मार रही हूँ, किसे खा रही हूँ, तो प्लीज चले जाओ। लेकिन इवान रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी इस दुनिया में कोई और नहीं है, मुझे तुम पहली बार में ही अच्छी लगी थी और तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन लुइस कहती है कि देखो, मैं रिस्क नहीं ले सकती। आज तक मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और जो इंजेक्शन मैं ले रही हूँ उसका असर मेरी बॉडी पे नहीं होगा। मैं कभी ठीक नहीं हो सकती और वैसे भी क्या पता मैं हमेशा अमर ही रहूं। और अब मैं तो इस चीज को एक इंसान बनकर भी एंजॉय कर रही हूँ। बस मुझे दिक्कत है मेरे क्रिएचर बनने से, जिसे मैं जल्द ही सॉल्व कर लूंगी। इवान कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे दूर रहना ही चाहती हो तो ठीक है, तो उससे पहले मैं तुम्हें से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आखिरी वक्त तुम मेरे साथ गुजार लो। वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे लुइस पैदा हुई थी। यहाँ पर ये आराम से घूमते फिरते हैं और इस जगह को देखते हैं। अब रात से ही इन्हें यहाँ सुबह हो जाती है और ये यहीं पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर लुइस इवान से कहती है कि अब सूरज निकलने वाला है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, तो तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं जल्दी ये खतरनाक क्रिएचर में बदलूंगी। लेकिन इवान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि लुइस डर रही होती है कि मैं क्रिएचर में बदल जाऊंगी और ये अपना काम खराब कराएगा। अब उसका बदलाव शुरू हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि वो क्रिएचर में नहीं बदलती। उसके बॉडी पर जो स्किन है वो क्रिएचर में बदलती थी। उस पर वो जो निशान थे वो गायब होने लगे और वो इस तरह से एक नॉर्मल इंसान बनने लगती है। उसकी बॉडी में चेंजेस तो होने लगते हैं और उसे भी ये पता
लग गया था कि उसे इरफान से प्यार हो गया है और उसके शरीर में जो बदलाव आए हैं उन्होंने उसके शरीर में जो क्रिएचर की बीमारी थी वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालांकि वो आज तक डरती रही कि वो किसी से प्यार नहीं करूंगी, लेकिन प्यार ने ही उसका इलाज कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा डरती थी कि वो अपने साथी की जान ना ले ले। लेकिन अब उसकी बॉडी सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया था और अब वो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।